किसको कितना भी श्वास चढ़ता हो, शाम के टाइम में ये जो पीले चने आते हैं ना, भूंगड़ा के वहाँ पा सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। की कृष्ण कन्हैयालाल की, ब्राह्मणी मात की और नाचने वाले भक्तों की, पधारे हुए सभी महापुरुषों की। बोलो राधे। कितो बढ़िया भजन लिखियो सूरदास जी महाराज। हरे कर्म कटे 84 सूटे, जीव प्रेम पद पाई, संतों साची प्रेम सगाई। देखो दुनिया प्रेम करोला तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और उस परमात्मा से प्रेम करोगे तो आनंद के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। बस दो रास्ते हमारे पास में। आप कहाँ जाके फंसना चाहते हो? यू लाइक योर हॉबी, योर थिंकिंग, योर चॉइस। जैसे जीना चाहते हो वैसे जी लो यार, छूट दी गई है पूरी। भाई आप एक चौराहे पे खड़े हो, एक रास्ता जा रहा है मंदिर में, एक रास्ता जा रहा है फिल्म के टॉकीज में, एक जा रहा है कथा में और एक जा रहा है मेले में। अब जानो, आपने डिसाइड करना, जानो कट्ठे चौराहे पे खड़े हो। बस जैसे जाओगे वैसी संगति मिलेगी। और देखो एक छोटी सी बात है, कई लोग बोलते मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भाई कोयले की खान में जाके खाली घूम के आ जाओ तो भी कपड़े काले हो जाते हैं। आप कोयले को टच भी मत करना, फिर भी आपके कपड़े काले हो जाएंगे। आप एक अंतर की परफ्यूम की दुकान पे जाके बैठो, अंतर की दुकान पे 1 घंटे तक बैठ के आओ, बाहर आओगे घर तक आपके कपड़ों में से सुगंध आएगी। किया कुछ नहीं, आपने लगाया नहीं, फिर भी सुगंध आई। इसका मीनिंग क्या है? जैसे लोगों के पास में बैठोगे वैसा असर पड़ेगा। अच्छे लोगों के पास में बैठोगे तो अच्छी वाणी बोलना सीखोगे, गंदे लोगों के पास में बैठोगे तो गंदी आदतें सीखोगे। इसमें कोई शंका नहीं है। तो कितना सुंदर बात लिखी, साची कर्म कटे 84 छूटे। महाराज नामदेव जी महाराज भगवान की भक्ति करें, परमात्मा की भक्ति करे। इतने भक्ति में लीन हो गए, दुनिया का कनेक्शन छूट गया। कोई कथा चल रही थी, बड़े बड़े कोई बहुत बड़े ज्ञानी लोग आए हुए थे। और देखो भक्त और ज्ञानी में बहुत अंतर है साहब, समझ में आगे नहीं। ज्ञानी आपको करोड़ों मिलेंगे, पर करोड़ों में भक्त एक कदुज मिलेला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञानी आपको करोड़ों की संख्या में मिल जाएंगे, पर भक्त मिलना बड़ो कठिन है महाराज से। इन्हें वास्ते शास्त्र में लिखियो कि भक्ति सु भगवान सदा संग, बटे ओ नहीं की लिखियो कि ज्ञानी रे भगवान सदा संग नहीं। भक्ति रे भगवान सदा संग छोड़ कटे नहीं जावे। अरे जे कोई कष्ट मारा भक्तों ने देवे, यूं नहीं क्यों कि जो कोई कष्ट मारा ज्ञानी ने देवे, ऐसा लिखियो नहीं। जो कोई कष्ट मारा भक्तों ने देवे उन्होंने खोजिज परा जावे। महाराज तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? भक्ति और ज्ञान में बहुत अंतर है महाराज। भक्ति एक मणि है जो कितना भी तूफान आने दो उसकी लो डगमगाएगी नहीं, वो तो चांदड़ों वेड़ू करी। और ज्ञान कौन है? एक दीपक है, जोरू आवो आवण दो हवा जो को अंदरों कर दी। ज्ञानी अपना मार्ग बदल सकता है, पर भक्त अपना रास्ता कभी छोड़ने वाला नहीं है। फर्क दोनों में तो ये महाराज रात दिन का अंतर है। इन्हें वास्ते भक्त गुण था नामदेव जी महाराज आपरी भक्ति में लीन रियोड़ा रंगियोड़ा। हमारा सतगुरु भैया रंग रेज चुंदर मारी रंग डाली। ऐसा रंग चढ़ गया, ऐसा रंग चढ़ गया, अरे लागो कोनी छूट्यो हरि भक्ति रो रंग। रंग लागो मीराबाई के राणा जी करिया तंग, विसरो अमृत करियो मारो सांवरो हार बनियो भुजंग। लागो कोनी छूट्यो हरि भक्ति रो रंग। रंग लागो रविदास के अपनो चिरियो अंग, 4 जुगरी काटी जनेऊ आंगण खड़की गंग। ए लागो कोनी छूट्यो हरि भक्ति रो रंग। रंग लागो कर्माबाई के तन मन करियो संग, रुच रुच भोग लगायो मारो सांवरो ओ है भक्ति रो ढंग। ओ लागो कोनी छूट्यो हरि भक्ति रो। बस एक बार जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिए सुबह उतर जाएगी। अरे प्याली पीले तो हरि के नाम की तेरी जिंदगी संवर जाएगी। एक बार राम नाम री प्याली पी ले, तेरे जीवन में आनंद अपार खुशियां आ जाएगी।
इसी लोगों को हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, आवाज गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि ब्याह शादी में इतना खर्चा मत करो, मत करो, मत करो। रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? कि बिन शादी की कोई गारंटी जीती ब्यादी बेगी लगे पेट्रोलों के बजे ही बीती बेगी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पेट्रोल धपड़ो ही बेगो घणो करे तो अंधारो ही बेगो घणो करे। तो जितना दिखावा होगा उस शादी की टिकने की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आजकल शादियां किससे होती है? मैंने कहूँ तो रिश्ता जुड़े को नहीं, कह तो जुड़े डिग्री हूं, नौकरी जुड़े, कह तो रिश्तो नौकरी जुड़े, क्या जुड़े माया हूं। मैंने कहूँ कोई लेने देना। पहला पूछी दुकानों कितनी हाले, जमीन कितनी है, थारे घर में व्यवस्था कितनी है। अरे मिनक देख नहीं, बंगला ने कहीं देखे भाई तेरा बाप, मिनक रही तो बंगला 4 खड़ा कर दी, अन गुण नहीं वे तो 4 बिक जाई महाराज। इन्हें वास्ते मिनकों रिश्ता जोड़ो बेटेरा बापा, ए भाटों रिश्ता मत जोड़ो। ए भाटों रिश्ता जोड़िया टिके कोनी। फॉर्चूनर कार दे कन छोरी दे दी पचे बार रोवे कहीं चाटे फॉर्चूनर कहीं करे, बट इज्जत तो है कोनी तारी छोरी री, कहीं करी महाराज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो रिश्ता मिनकों जोड़ो, मिनक कभी रिश्तो तोड़े को नहीं, क्योंकि मिनक निभावना जाने और अहंकारी कभी निभाएगा नहीं। तो महाराज समझ लो बहुत ज्यादा खर्चा किया शादी में, 6 महीना नहीं होवे और बेटी आके बोलती मम्मी को, प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माई हस्बैंड इज ब्लैक। अब मम्मी के ताला बींद ने धोड़ो करूं की कर, क्यों टोट को करूं। पापा ने कहा पापा मारे तो जची को नहीं। पापा के तार नहीं जची बेटा, के नहीं पापा ए बेटा नहीं जची, के नहीं ए बेटा हाल वो हलवाई वालों ही पया मांगे, हाल वो टेंट वालों ही मांगे, चमाचम कराया थारा ब्याह में, वो पड़ाको करो यूं करो, इतनी मिठाइयाँ बनाओ, वो गहना वालों ही पया मांगे ने, वे कपड़ा वालों ही मांगे ने, वो मेकअप वालों ही मांगे, हाल तो मुंडो धोड़ो कराए नहीं जो है नहीं। सिर्फ 2 होठ बेड़ा रिया, कहीं के मार जची को नहीं। अन बाप रे 20 साल की कमाई रोड माते लाइन खड़ो कर दियो बाप ने। महाराज एक ध्यान रखो, हे बेटियों मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, प्रॉब्लम कौन सी जगह पे नहीं है ये तो बता दो मुझे, किस जगह प्रॉब्लम नहीं है, दुख कटे नहीं है इतो तो बता दो मने। अरे किसके लाइफ में दुख नहीं है यार? मेरे भगवान श्री कृष्ण जन्मिया जदियों दुख देखियो, अंत में गया जीती दुख देखते ही गया। कहां सुख मिला मेरे प्रभु को, कहां मेरे राम को सुख मिला था? जो आप सुख ढूंढने चले गए उन 3 लोग परवधिकार ने सुख नहीं मिलियो, तो इस मनुष्य शरीर को तो कभी सुख मिलने वाला नहीं है। पॉजिटिविटी सोचोगे सुख आएगा, नेगेटिविटी सोचोगे दुख आएगा, ये ध्यान रखना। किसी को रामदेव की यात्रा इतनी बढ़िया लगती है, 7 दिन कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अनके ने 7 दिन हितर दिन जड़ा लागे, क्योंकि वो मन माडानी बीर रेवे, कदी काई कदी काई कदी काई। अब रामदेव थारे हम आवन वालों नहीं है, क्योंकि तू मन साफ नहीं है। और किन्ने देखो हंसतोड़ाई, बूढ़ा बूढ़ा लोगों ने देखो हंसतोड़े, अने नवजवान भी नहीं कर सकते यात्रा, क्योंकि एक प्रेम की यात्रा थी और एक दिखावा था। और दिखावा मेकअप कितना दिन टिके हो, मेकअप करा के बाहर आयो, पानी रो पड़ियो सोंटो आदो धोलो नाग दो कालो, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए एक अच्छी लड़की कौन होती है? अच्छी लड़की जो संस्कारवान लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, उसकी विद्या का सदुपयोग करे, वो पढ़ी लिखी लड़की होती है। विद्या का दुरुपयोग करे उन पढ़ाई में धूल है महाराज। कहीं के मैं पढ़ी ओढ़ू हैंगो ने फंसाए दूं, बस एड़े ही लकन ही की तू, ऐसी आदत सीखी, पढ़ाई रो दुरुपयोग कर रही है। पढ़ाई का उपयोग ये होता है कि चिंता मत करो, मैं पढ़ी लिखी आई हूं, सबरा दुख दूर कर दूं, ये मेरी शपथ है। उस लड़की को धन्यवाद देना चाहिए। पढ़ाई का दुरुपयोग क्यों करते हो महाराज? अच्छी लड़की कौन होती है? जो संस्कारवान लड़की होती है, परिवार। मैं सबको एक प्रश्न करता हूं, मैं प्रश्न करता हूं, इनके छटकियों गड़ीरो कांटो नहीं, कोई तकलीफ तो है महाराज। चलो एक बार जोर से जय बोल दे, बोलिए श्री भगवान की। तो अच्छी लड़की कौन होती है? जो ससुराल की बातें पियर में नहीं कहती, ये सबसे अच्छी लड़की होती है। मैं सबको कहता हूं कि मोबाइल चलाना आता है, तो सारे लोग बोलते हैं हाँ। व्हाट्सअप चलाना आता है कि हाँ, यूट्यूब चलाना आता है कि हाँ, इंस्टाग्राम आता है कि हाँ, फेसबुक चलानी आती है कि हाँ, कि धन परिवार चलाना आवे, तो कोई बोली को नहीं।
सबसे हार्ड क्या है? फैमिली चलानी और परिवार चलाना की नहीं आवे, क्योंकि परिवार में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है साहब, तब जाके फैमिली चलती है। तो अच्छी लड़की पीर में बोलती नहीं है। और अच्छी माँ कौन होती है? जो बेटी को ससुराल की बातें कभी नहीं पूछती। माँ ऐसे कभी बेटी को कमजोर नहीं करती कि बेटा तारा सासू माँ तने परेशान करे नहीं है, करे तो मने कह दीजिए, तारा ससुर जी कहीं कहवे तो मने कह दीजिए, तारा देवर जेठ कहीं कहवे तो मने कह दीजिए, तारी देरानी जेठानी कहीं कहवे तो मने कह दीजिए, थारी ननद बाईसा कहीं कहवे तो मने कह दीजिए, मैं सबरा धुआं काट दूं, मारो नाम पौन की है। पानी भाई क्यों पिपाड़ियां बजावे, क्यों थारी बेटी री जिंदगी में बायदी लगावे तू? बेटी को ऐसे बोलते कि बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चिंता मत कर, आज नहीं तो कल तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। उस बेटी को जोश बंधाओ, हिम्मत मत हराओ। अरे खेल के मैदान में उतरने से पहले ही बेटी को, बच्चे को बोल तू हार गयो तो ले, ओ हार गयो। बच्चे को बोलना पड़े तो जीत के आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, तो बच्चा जीतेगा। इसमें कौन सी शंका है? क्योंकि एनर्जी पॉजिटिविटी में चली गई। तो हम लोगों को पैसों से ज्यादा आज समाज को संस्कारों की जरूरत है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गाड़ी से ज्यादा जरूरत है संस्कारों की, मोबाइल से ज्यादा जरूरत है संस्कारों की, बिल्डिंग से ज्यादा जरूरत है संस्कारों की। बिल्डिंग अच्छी बना दी, गाड़ी अच्छी खरीद ली, गहनों अच्छो खरीद लियो, और टाबरों ने बेरंग राख दिया है जू प्रणाम करो ने सुखाया नहीं, जय श्री कृष्ण बोलना आवे नहीं, डायरेक्ट हाय हाय कौन मरगो जो को हाय हाय करे तू? क्यों हाय हेलो करते हो? अरे जय श्री कृष्णा बोलो भाई, राधे राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, जय माता जी की बोलो, जय जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलो ना। परंतु एड़ा एड़ा खराब शब्दों प्रयोग क्यों करो? हाय अपने हाय हाय कौन करे हो? किने कोई घर में आउट रहेगो जो समझ में आ रही नहीं? हाय हेलो कभी मत बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो, अच्छा लगता है, हमारी जबान पवित्र होती है ना। चलो एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ उस परिवार को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने ये सत्संग का चढ़ावा लिया और आप सब लोगों का दर्शन करवाया। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ दिल से कि महाराज ऐसे काम करना बहुत मुश्किल का काम होता है। समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए महाराज एक बात का ध्यान रखना, मैं महापुरुषों आपसे ज़्यादा नहीं हो सके, तो एक तो हमारे देश के सैनिकों का कभी अपमान मत करना और एक हमारे देश के संतों का कभी अपमान मत करना, क्योंकि सैनिक देश को बचाने के लिए बॉर्डर पे लड़ रहा है और संत धर्म को बचाने के लिए गांव गांव लड़ रहा है। महाराज लड़ाई तो दोनों कर रहे हैं, संस्कारों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है 100 को समझा, एक को पल्ले पड़ जाए, कौन जाने। किसी एक को भी लग गया तो ये सत्संग सफल हो गई साहब। जरूरी नहीं है सारे बच्चे फर्स्ट आए, पण पढ़ाई मास्टर सच्चा मनु करावे ना तो कोई न कोई बच्चों तो निस्कूल नाम रोशन करी है। चले धन्यवाद कहीं दे, तारा सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आया, उस मास्टर साहब को मेडल दिया जाए, धन्यवाद देते, माला पहनाते कि मास्टर साहब आपने मेहनत बहुत अच्छी की, वाह आप विषय में टाबर सब होशियार निकलिया, दूजू की को नहीं, ये मास्टर साहब की मेहनत थी महाराज। तो चलो एक बार जय बोलते बोले श्री भगवान की। और जिन्होंने ये चढ़ावा लिया है फूलाराम जी, जयरूप जी, रमेश जी, गणेश जी सुथार, पूरा परिवार तवा, बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार को। हम और मैं पूरे पराशर समाज, सुधार समाज तवा वालों को मैं कोटि दिल से आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने कितना अच्छा आयोजन रखा, कितनी शांति का वातावरण रखा, कितने एकदम अच्छे। मैं जब यहाँ पे आया था बाहर की तरफ, मैंने बोला कोई गलत गांव में तो नहीं आ गया मैं, कि इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए। तो हमारी गाड़ी रुकी नहीं, तो एक भैया आए 4-5 छाछ के पैकेट दे के गए। छोरा क्या छाछ तो मिली, गाड़ी रोकी तो 8 ठाकुर ने कि माता जी का प्रसाद था। फिर हमने कॉल किया कि मतलब ये इतने ऐसा हाँ क्या, वो सही है। फिर देखा तो तवा लिखा हुआ था, मैं क्यों हाँ ठिकाना ही, गाड़ी तो ठिकाना ही उभी रही है, पछे कहीं राम जाने। देखो महाराज एक बात का ध्यान रखना, अपने लिए दुनिया जीती है, किसी और के लिए जिंदा रह के बताओ बड़ा आनंद आएगा, ये खुशियाँ महाराज। हम स्वार्थ का जीवन छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को कुछ न कुछ सिखाना पड़ेगा। आने वाला भविष्य देश इनको दे के जा रहे हैं हम लोग, तो इनको मजबूती तो देनी पड़ेगी ना भाई। देश तो इनको ही दे के जा रहे हैं, इन्होंने देवर जा। आज 20 साल बाद में यार अंडर में रोजी ये बच्चा है, 20 साल बाद में ये इसके अंडर में हो जाएगा, तो ये देश का नागरिक है, इसको तो मजबूत बनाना पड़ेगा ना, तो ही ये देश के प्रति सोचेगा, मातृभूमि के प्रति सोचेगा।
अपनी समाज के प्रति सोचेगा, संस्कारों के प्रति सोचेगा। पर इसको हमने 20 साल तक तो संस्कारों के प्रति ध्यान देने दिया नहीं। 20 साल तक इसको धर्म के बारे में कुछ बताया नहीं। 20 साल तक फैमिली के बारे में कोई बताया नहीं। 20 साल नहीं मारवाड़ नहीं आवलो, मारवाड़ में तावड़ो घणो पड़े। अब तावड़ो तने खाजे कहीं करी। मारवाड़ में तो कितो हाथ चढ़ते रहता, आबू रोड आया आगे बाद में हाई चढ़ना बंद हो जावे। समझ में आ रही मारवाड़ रही हवा कितनी बढ़िया हो। भले ही तावड़ो पड़े साहब, पर मारवाड़ रही हवा में बड़ी ताकत है, वो ध्यान रखो। बोलो सत्य गुरुदेव की, बोलो राधे कर। माता बहन, आप अपने पति से प्रेम करते हो? कौन कौन करते हो? ऊपर हाथ करो। अबार झूठ पकड़ी जे अटी करियो ही को नहीं, थार दुश्मन है कहीं। ऊपर हाथ करो को नहीं, ठीक है। बेचारो थारा पति देखते रही तो मुंडो फुलान बैठी मारे लक्ष्मी करियो ही को नहीं उस हाथ। भाई व्यवहारिक बात है यार, थोड़ा दुख तो लगने वाला ही है। अगर आप सच में पति से प्रेम करते हो तो पति देव रे हम ही कभी नहीं बोलना, ये जिंदगी में ध्यान रखना। जो सचमुच में पति से प्रेम करती है, पति को भगवान मानती है, वह माता बहन पति रे हम ही कभी नहीं बोलिया करे। समझ लेनो आ मारू बहुत प्रेम करे, नेत्र तो कई तो बापड़ा बम बोलाइन छोड़े। महाराज, मैंने कई माता बहनों को पूछा कि आप करवा चौथ का व्रत क्यों करते हो, तो मुझे उत्तर मिला कि गुरुदेव आपको पता नहीं है। तो मैं बोला मुझे कहाँ पता है, व्रत आप करती हो। कि पति देव की उम्र बढ़ती है गुरुजी। मैं कि मैंने तो आज ठा पड़ी कि भूखा मरनी उम्र बढ़े, चौथरो व्रत राखनी उम्र बढ़े। हे देवियाँ, चौथे दिन तो इतनी मीठी बोलो, इतनी मीठी बोलो, इतनी मीठी बोलो, और पांचम दिन बापड़ा पति रा आटा काटन छोड़ो। तो वो एडो एकाशणो कहीं काम रो भाई, समझ में आ रही नहीं भाई। जितना मीठा चौथ के दिन बोल रहे थे, पांचम को भी तो बोलो ना। पत्नी हमेशा पति को प्रणाम करे बस, और यही कहे कि मेरे प्रभु मेरे पति की रक्षा कर देना बस। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे गहना नहीं चाहिए, मुझे बिल्डिंग नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मारा मैंने मारा पति देव चाहिए बस, इन्हें अलावा कुछ भी नहीं। और जिसको भी जो सगाई नहीं हो रही, मैं बात बताना भूल गया था, याद आ गई। देखो पति की बात याद आई तो वो जोड़ो याद आई क्यों। तो मैं बता देता हूँ, जिसकी भी सगाई नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समझ लीजिए आपके परिवार में किसी की सगाई हो गई, चाहे काके के लड़के की, चाहे मामा के लड़के की, चाहे बुआ के लड़के की, चाहे कोई भी फैमिली में। तो जिस लड़के की सगाई नहीं हुई, वो लड़का उस लड़के के पास में जाए जिस लड़के की सगाई हो गई। उस लड़के के पास में जाओ और मेहंदी लगवाओ राइट हाथ में। उस लड़के से जिसकी सगाई हो चुकी है आप मेहंदी लगवाओ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और लड़की भी यही करे, जिसकी सगाई हो चुकी परिवार में, उसके पास में जाए और उसके हाथ से मेहंदी लगवा के आ जाए। आप कल्पना नहीं करोगे आपको इतना अच्छा जोड़ा मिलेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इस मेहंदी में इतनी ताकत होती है साहब। ये बात बहुत छोटी है, इतनी छोटी बात है जिसको कोई मान भी नहीं सकता, पर आप कर देना और आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। किसको कितना भी श्वास चढ़ता हो, शाम के टाइम में ये जो पीले चने आते नहीं, भूंगड़ा कहो आप कहीं कहो, चना जो येलो कलर का जो है, शाम के टाइम में 50 ग्राम चने खाए। जिसको श्वास चढ़ता है पानी बिल्कुल ना पिलाए, कुछ दिनों में के बाद में उसका श्वास का जो लेवल है एकदम बढ़िया लेवल हो जाएगा। पानी नहीं पानो सामरा, समझ में आई नहीं। चना खाए और बाद में पानी नहीं पानो, इतना ध्यान रखे। बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ आपको। बोलिए सत्य गुरुदेव की। एक भजन मैं खेतला जी महाराज का, क्योंकि जहाँ माँ आती है वहाँ पे खेतला जी जरूर पधारते हैं, और उनके बिना माँ का मंदिर भी अधूरा रहता महाराज। बोले खेतला जी महाराज की।